नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज एक और रिसर्च लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। दोस्तों ये रिसर्च है सोलर वेव्स को लेकर। दरअसल वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है लैब में सोलर वेव्स बनाने में। ऐसा पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने लैब में छोटी सी सौर लहर को बना लिया है। जी हाँ, यह स्टडी हाल ही में नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुई है, जिसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया है और इन्होंने अपने लैब में ही कोरोना लूप्स बनाने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि एक तरह से सौर लहरें यानी सोलर फ्लेयर सूरज की सतह से निकलने वाली काफी गर्म प्लाज्मा की लहरें होती हैं, जो गर्म प्लाज्मा या फिर आयोनाइज्ड गैस के कारण से बनती हैं। सौर लहरों से बनने वाले घुमाव को कोरोना लूप्स कहा जाता है और इनका जो घुमाव होता है वो सूरज की ताकतवर ग्रेविटी के कारण बन रही मैग्नेटिक फील्ड के चलते होता है। ये जो लूप्स होते हैं कई बार वापस सूरज की तरफ तो कई बार अंतरिक्ष में चले जाते हैं। सौर लहरों से निकलने वाला कोरोनल मास भी होता है, यानी कि सौर लहरों से ही कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। आपको बता दें कि सौर लहरों की तीव्रता ज़्यादा होती है तो ये सैटेलाइट तक को खराब कर देती है। कोरोनल मास इंजेक्शन एक तरह का मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा होता है जो अपने साथ उच्च तीव्रता वाले कण तो लिए ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी लेकर चलते हैं और इन कोरोनल मास इंजेक्शन के कारण ही पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक तूफान आते रहते हैं। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने गैस से भरे हुए एक मैग्नेटाइज्ड चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे और इलेक्ट्रिसिटी से गैस आयोनाइज्ड हो गई। इसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच प्लाज्मा का बहाव देखने मिला, वह भी लगातार। थोड़ी देर बाद चैम्बर में बना बहाव सौर लहर बनकर बाहर निकलने का प्रयास करने लगा और यह लहर 8 इंच की रही, करीब 10 माइक्रोसेकंड तक टिकी भी रही। रिसर्च में तेजी से कोरोनल लूप बनी लेकिन फिर टूट गई। यह एक रस्सी की तरह दिख रही थी और कॉलटेक के ग्रेजुएट स्टूडेंट और इस स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता यांग झांग ने बताया कि यह किसी रस्सी के टुकड़े को चीरने जैसा था। तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ा। इस शोध से जुड़े यांग ने बताया कि हर टुकड़े के अंदर कई छोटे छोटे रेशे थे। इसी तरह से प्लाज्मा लूप्स भी काम करती है। ये रस्सी जैसे ढांचे ही हो सकते हैं कि सौर लहरों को जन्म देती हो। लैब में ये लूप स्थिर थी, लेकिन जैसे ही वो अत्यधिक ऊर्जा से ओवरलोड हुई, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा को दिया गया, तो वो रस्सी टूट गई। टूटने से पहले उसके ऊपर एक कॉर्क स्क्रू जैसा किक दिखाई पड़ा। इसी किक की वजह से प्लाज्मा लूप का हिस्सा टूट गया, यानी कि उसने पूरे लूप को तोड़ डाला। साइंटिस्ट बताते हैं कि सौर लहरों की जो तस्वीरें आती हैं उसमें भी ऐसा ही किक दिखाई पड़ता है और इसी के कारण से गोलाकार दिखने वाले कोरोनल लूप्स टूटकर पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक तूफान लाते हैं। तो ये था पूरा रिसर्च जहां पर वैज्ञानिकों ने पूरी स्टडी की और स्टडी के दरमियान लैब में वैज्ञानिकों को कोरोना लूप्स बनाने में सफलता हासिल हुई है। हाल इस शोध में इतना ही और खबर और रिसर्च के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड और हमारे चैनल शोध पे। नमस्ते।